आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसका एक्सरसाइज होगा आपका 1, जो कि आप सबके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो आपका NCERT और SCERT पे आधारित प्रश्न होगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में आपको इस तरह से कहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी किडनी जो है किससे संबंधित है ये हमें बतानी है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। आपका पहला है पोषण, दूसरा आपका श्वसन, तीसरा आपका उत्सर्जन और चौथा आपका परिवहन। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। सेशन को एक बार सब लोग शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो आपके सामने बस आ गया आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया इस क्वेश्चन में क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, ये कैसा होता है ये हमें बतानी है। पहला विकल्प आपको हरा दिख रहा होगा, बी में आपको नीला, सी में आपका लाल है, डी में आपका सफ़ेद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हरा। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो होता है आपका हरा। ऑप्शन नंबर बी जो है ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर होगा आपका वो तीसरा नंबर। तीसरा में देखिएगा तो तीसरा में कहा गया आपका शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं, उपचयन है या संचयन है, विस्थापन है और अपचयन है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका उपचयन अभिक्रिया। क्या होगा आपका उपचयन अभिक्रिया। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर होगा वो आपका 4। सब क्वेश्चन आपको NCERT बुक के अकॉर्डिंग लिया गया है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बस सब बताते चलेगा इसका राइट आंसर, जो कि पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन सब है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में कहा गया मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेशम पाए जाते हैं, यह बतानी है मानव हृदय में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 4 वेशम। कितना? 4 वेशम, जिसको 4 कोष्टक भी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका मनुष्य में पोषण की कौन सी विधि है। मनुष्य में पोषण की कौन सी विधि होती है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं, स्वपोषी है, मृतपोषी है, समभोजी है या इनमें से कोई नहीं। तो कवक में जो पोषण की विधि होती है वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। क्या होगी आपकी मृतजीवी, ये आपकी पोषण की विधि होगी कवकों में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा में कहा गया आपका रक्त क्या है। रक्त क्या है? पहला है आपका कोशिका है या आपका उत्तक है या आपका पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं है। तो रक्त आप पढ़े होंगे, रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। क्या होता है आपका? रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां में कहा गया, देखिएगा ध्यान से, 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग बतानी है हमें कि कौन है। पहला ऑप्शन आपका वृक्क है, दूसरा आपका अग्नाशय है, तीसरा आपका आँख है, चौथा में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो उत्सर्जी अंग है वह आपका वृक्क यानी कि आपका किडनी, ठीक है, जो कि एक जोड़ी होती है जिसका आकार जो है सेम के बीज के आकार की तरह होती है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 8 में देखिएगा तो 8 में कहा गया मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, यानी कि मछली का श्वसन अंग क्या है। ट्रैकिया है, फेफड़ा है, गिल्स है या नाक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मछली जो सांस जो लेती है वो किस माध्यम से लेती है, तो वो होगी आपकी गिल्स के माध्यम से। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर होगा आपका 9 और 9 में आपको कहा गया, देखिएगा ध्यान से, 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। किस क्रिया का उपयोग होता है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए, परासरण है, विसरण है, वाष्पोत्सर्जन है या परिवहन है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका विसरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 10। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए, जड़ है, तना है,
पत्ता है और फूल है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका पत्ता में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर में। 11 में कहा गया, देखिएगा ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण से किसकी प्राप्ति होती है? 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं, वसा है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है और प्रकाश है। तो आपका प्रकाश संश्लेषण से जो प्राप्ति होती है वो होती है आपकी ग्लूकोज की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिएगा यहाँ पे ग्लूकोज के बाद आपको इसका फार्मूला बताते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से अब हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है ना। C6 H12 और O6 होता है ग्लूकोज, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 12 नंबर। 12 में देखिएगा तो कहा गया रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है यह बतानी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पत्तियों में, विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 13 नंबर। इसमें कहा गया आपका, जल्दी आप लोग भी आंसर बताइएगा, सेशन को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक सब लोग करते चलेंगे। चलिए यहाँ पे बताइएगा 13 नंबर में कहा गया मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जिसको हम लोग बेसम भी कहते हैं। 4 बेसम होते हैं या 4 कोष्ठक होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 4 बेसम, ठीक है, 4 कोष्ठक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया आपका श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, यानी कि निकलती है ऊर्जा। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 20%। कितना? आपका 20% इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा? आपका वाष्पोत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वाष्पोत्सर्जन जो आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर होगा आपका 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 16 में कहा गया आपका वह कौन प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो वो क्या कहलाता है, ये हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर होगा वो आपका 17। 17 में कहा गया आपका कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। सभी जीवों के लिए कौन सी क्रिया अनिवार्य है। पहला कहा गया प्रकाश संश्लेषण, दूसरा आपका वाष्पोत्सर्जन, तीसरा आपका श्वसन, चौथा आपका है चलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वाष्पोत्सर्जन सभी जीवों के लिए आपका अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण दिख रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण जो आपको दिख रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है केवल और केवल पौधों में होता है। तो जीव में आपका मानव भी आ गया, जानवर भी आ गया, वो होगा नहीं। श्वसन जो है सांस लेना और छोड़ना, ये जो है सभी में अनिवार्य है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर होगा वो आपका 18 नंबर। 18 में कहा गया मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, यह बतानी है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो किस में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लाल रक्त कण में। किसमें? लाल रक्त कण में, जिसको हम लोग RBC भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? RBC, जिसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर होगा वो आपका 19 नंबर। 19 में कहा गया कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है वो आपका किस प्रकार की झिल्ली है, जल्दी से देखिए और आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अर्धपारगम में। कहा जाएगा आपका अर्धपारगम में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर होगा वो आपका 20 में कहा गया दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। पहला है आपका अपघटन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा आपका किण्वन, चौथा आपका उत्सर्जन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका किण्वन। क्या होगा? आपका किण्वन। और क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाता है दही का जमना कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, अगर रासायनिक अभिक्रिया तो आप आंसर रासायनिक अभिक्रिया के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको किण्वन नहीं दिखेगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा गया मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी होती है। नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नेफ्रॉन
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो फटाफट जल्दी जल्दी सब आंसर बताइएगा, और सेशन में अब तक जो दोस्त नहीं आए होंगे सबको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, और आप आंसर बताते चलिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर होगा वो आपका 22 में कहा गया रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है। यानी कि आयरन खून की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, आपका पहला है टीबी, दूसरा है मधुमेह, तीसरा आपका एनीमिनिया, चौथा आपका उच्च रक्तचाप। आंसर होगा आपका एनीमिनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एनीमिनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर होगा वो आपका 23, और 23 में कहा गया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, दूसरा कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश, और चौथा विकल्प में कहा गया इनमें से सभी। इसका राइट आंसर कौन होगा, इनमें से सभी, क्योंकि स्वपोषी पोषण उसको कहते हैं जो अपना पोषण खुद से बनाता है। यानी पौधे जो है आपके स्वपोषी पोषण के एक उदाहरण हैं। तो पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं, तो उनको क्लोरोफिल भी चाहिए, उसको आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, और आपका सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 में कहा गया पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम जो है किसके लिए उत्तरदायी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ज से जाइलम, ज से जल, याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा जल के वहन के लिए। किसके लिए, जल के वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो आपका 25 होगा। 25 में देखिएगा तो 25 में कहता है कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कुटपाद जो पाए जाते हैं वो आपके अमीबा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, अमीबा में पाए जाते हैं कुटपाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 26 में कहा गया स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा जो है पौधों के किस अंग में पाया जाता है, यह बतानी है 26। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पत्तियों में। किसमें, पत्तियों में स्टोमाटा पाए जाते हैं, जो कि आपका विकल्प नंबर बी में है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 27 में बोला गया आपका मानव हृदय का औसतन परकुचन दाब कितना होता है। तो ये होता है आपका 120 mmHg, जो कि आपका विकल्प नंबर किस में दिख रहा है आपका, तो विकल्प नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर आपका 28 में कहा गया इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, पत्ती है, स्टोमाटा है, ग्राना है और हरित लवक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक। ये आपका प्रकाश संश्लेषी अंग है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 29 में कहा गया शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, यह आपकी रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, यह आपकी रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, केमिकल चेंजिंग भी होता है, पर आपको कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं दिख रहा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। तो ये जो आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30 में देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। 30 में कहा गया है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है ये बतानी है। पहला विकल्प आँख है, दूसरा आपका अग्नाशय है, तीसरा आपका यकृत है, चौथा आपका अमाशय है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जठर ग्रंथियाँ जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी अमाशय में। किसमें, अमाशय में, ठीक है, जो कि आपका विकल्प नंबर किस में दिख रहा है, आपका डी में दिख रहा है, अमाशय। 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे तो एक बार बता दीजिए हाँ सर क्लियर है। चलिए ज़्यादा नहीं, तो अब 5 क्वेश्चन और देख लेंगे आज के क्लास में। जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम लोग कल के क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 31 में कहा गया प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है, किसके माध्यम से बना होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 32 देखते हैं। 32 नंबर 32 में कहा गया आपका रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्लाज्मा। क्या होगा आपका, प्लाज्मा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें कहा गया आपका अगले प्रश्न में कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क यानी कि किडनी जो है मनुष्य में किससे संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क जो है वो आपका उत्सर्जन से संबंधित है। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि उत्सर्जन से जुड़ा होता है आपका किडनी, जो कि हर मानव में एक जोड़ा होता है, यानी कि 2। चलिए 34 देखते हैं। 34 में कहा गया आपका वृक्क के
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नेफ्रॉन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 35 देखते हैं। 35 में कहा गया आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा जो है वो होता है आपका दिन में, यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य प्रकाश कब मौजूद होता है? तो वो दिन में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो दिन में होती है। पर बहुत ये जो आपके पौधे होते हैं वो अगर बात करें भोजन की, तो ये दिन और रात दोनों समय भोजन करते हैं, ठीक है। शोषण दोनों समय होता है, दिन और रात, लेकिन भोजन बनाने का काम जो है वो केवल और केवल दिन में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन रहा आपका। क्वेश्चन में कहा गया आपका, देखिएगा ध्यान से, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है यह है बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे 30.5 किलो जूल बाई मोल, ठीक है, या बटा मोल कर सकते हैं या प्रति मोल कर सकते हैं। 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न होगा 37 नंबर। 37 में कहा गया पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। देखिए जाइलम हम पढ़ चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों पादप में होता है। तो जाइलम जो है जल का वहन करता है, तो जल तो अगर वो याद है तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका भोजन का। याद रखिएगा, पादप में जाइलम जल का संवहन करता है, तो फ्लोएम जो है वो आपका भोजन का संवहन करता है। चलिए 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की क्लास में। 38 देखिएगा, तो 38 में कहा गया रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी, या रक्त बिंबाणु या रक्त बिंबाणु, यानी में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रक्त बिंबाणु, जो कि आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। या आप कह सकते हैं एक विटामिन भी होता है जिसका नाम है विटामिन के, जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है जब शरीर में कहीं पे कट जाती है तब, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 में कहा गया एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? वयस्क मतलब जिसकी आयु जो है 18 साल प्लस हो गई है उसको वयस्क कही जाती है। तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई बच्चा हो, यानी कि 10 साल का, 15 साल का कोई बच्चा हो, 12 साल का, और भी कम ले सकते हैं, तो उसके मुंह में कितने दांत होते हैं, ठीक है। 10 साल का अगर 10 साल का अगर कोई बच्चा हो, ठीक है, 10 साल का, तो उसके मुंह में कितने दांत होते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में कहा गया मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये क्वेश्चन हम आपके होमवर्क टाइप में छोड़ देते हैं। इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। जिस तरह से मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, तो आपको बताना है 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, यानी केवल 1 होते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में हम आपको 40 क्वेश्चन बताएं। सब क्वेश्चन आपको याद भी रहा होगा और आपने आंसर भी बताया होगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं, सब स्टूडेंट क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे। और चैनल पर जो नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले क्लास में।